नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल। और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है PS टेट पेपर 2, जिसमें हम मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और 120 तक रहते हैं। ये है दिसंबर 2021 में जो पेपर कंडक्ट किया गया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 91 क्वेश्चन क्या है? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 91 एंड 92 दोनों ही क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के थे। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take? Only 5 pipes if the same type are used. देखो, अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें ना तो एक बेसिक फॉर्मूला रहता है टाइम एंड वर्क में M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला जिसके साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। M से होता है मेन, D से डेज, T से टाइम, E से एफिशिएंसी, W क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। तो ये जो हमारे पास 5 चीजें हैं ना, यहां पर हर क्वेश्चन में ये सारी की सारी नहीं मिलने वाली। जो क्वेश्चन में मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 पाइप्स हैं तो मैन कितने हैं? 6। टाइम कितना है? 1 आवर 20 मिनट्स। तो यहां हमारे पास M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2 ही अप्लाई होगा, बाकी चीजें हम इग्नोर कर देंगे। तो 6 मेन है, मीन 6 पाइप्स हैं, उनको 1 आवर 20 मिनट्स लगते हैं। हम पूरा टाइम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर 20 मिनट्स का मतलब 80 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट्स होते हैं। 60 + 20 80 मिनट्स। M2 कितना है? यहां पर हमारे पास है 5 पाइप्स। 5 पाइप्स और टाइम हमें निकालना है, तो ये कटिंग हो जाएगी। ये कितने से? 16 से। तो 6 × 16 कितना रहता है? 96 मिनट्स। 96 मिनट्स का मतलब क्या है? 60 + 36 मिनट्स मीन्स 1 आवर 36 मिनट्स। तो आंसर क्या है इसका? 1 आवर 36 मिनट्स। ए ऑप्शन क्या है इसका? आंसर है 1 आवर 36 मिनट्स। तो हमने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? हमने ये फॉर्मूला M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। जो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी किसके ऊपर है? मेन एंड टाइम वर्क के ऊपर। ठीक है, मेन टाइम वर्क वो सेम ही चीज है। यहाँ पाइप्स होंगी तो वहां पर मेन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुगेदर A एंड B कैन डू अ जॉब इन 16 डेज। देखो, A एंड B दोनों मिलकर 16 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में काम कितना होगा? 1/16। ये क्या है? 1 डे वर्क। A alone can do this job in 24 days if they work for 6 days। अब ये 1 डे वर्क है, तो उन्होंने कितने दिन काम किया है? 6 डेज। तो 6 डेज वर्क कितना होगा? 6/16, 3/8। ये तो काम हो गया उसका। अब आफ्टर 6 डेज क्या हो रहा है? B वेंट अवे। आफ्टर 6 डेज B जो है वो चला गया। हाउ मच टाइम डिड A टेक टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ द जॉब। अब कितना टाइम लगेगा A को काम खत्म करने में जो बचा हुआ है? तो 3/8 काम हो गया। जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क, पूरा काम हमेशा 1 होता है, उसमें से 3/8 माइनस करेंगे तो ये आता है 5/8। तो रिमेनिंग वर्क 5/8 है। ये कौन कर रहा है? ए जो कि 24 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 5/8 वर्क कितने दिनों में करेगा? इंटू 24 किया तो ये 5 3 15। जो ए है ये वाला काम 15 दिन में कर देगा। तो आंसर कितना है? सी ऑप्शन 92 का आंसर है सी, 15 डेज। तो आप देख सकते हो 2021 में जो पेपर आया था उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर जो मेरे पास सेट है, दोनों ही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कभी भी मिस नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। 93rd क्वेश्चन। इन अ हॉल द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रूम। मीन्स एक रूम में जितनी चेयर्स हैं उतनी ही रोज हैं। मीन्स कॉलम और रोज क्या है? इक्वल हैं।
कैपेसिटी ऑफ हॉल इज 1296। तो यहाँ पर अगर x रोज हैं तो x ही कॉलम्स हैं, रो इनटू कॉलम कितना है 1296। इसका मतलब 1296 का मतलब क्या है 1296, ये स्क्वायर है। 1296 क्या है, ये x स्क्वायर है। तो मुझे क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट। 1296 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास अगर हम देखें, अगर किसी को ट्रिक आती है तो बहुत सिंपल है, लास्ट 2 पे ब्रेक कर देना है। 12 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 6 पे खत्म है, तो यहाँ पर आने वाला है 36। ऑप्शन क्या है 36, तो आंसर क्या रहेगा 36। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। क्या मतलब है, जो लेंथ है वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 1 मीटर, का मतलब 100 सेंटीमीटर। देखो ये 1 मीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर का। तो अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का सम। तो अगर हम रेक्टेंगल देखें, देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम रेक्टेंगल की बाउंड्रीज देखें, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो चारों बाउंड्रीज को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर मिलता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये हमें निकालना है। लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 100 सेंटीमीटर। प्लस करते हैं तो ये आता है 500 सेंटीमीटर, जो कि 5 मीटर के इक्वल है। आंसर क्या रहेगा 5 मीटर। आंसर क्या रहेगा 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्वेश्चंस देख रहे हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो हमने जो 2022 का टेट है उसकी भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है अपने इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन वर्ल्ड। तो जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ सकते हैं वो गुरदासपुर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही आ सकते हैं, मीन्स जो गुरदासपुर में नहीं रहते बाहर से हैं, तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बड़े इजी वे में अच्छे ढंग से कंसेप्ट वाइज क्लियर करवाते हैं स्टूडेंट्स का। तो जिन स्टूडेंट्स को कोचिंग की जरूरत है वो यहाँ पर आकर ज्वाइन करें हमारा कोर्स। तो अब हम 95th क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693, मींस HCF इनटू एलसीएम क्या होता है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। HCF इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF कितना दिया है 11, एलसीएम दिया है 693, ए हमें निकालना है, दूसरा नंबर है 77। देखो 11 7 जा 77 और ये 7 से कटिंग करते हैं, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। तो सेकेंड नंबर क्या आया 99। आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन 99। अगला देखते हैं, ये रेशो का क्वेश्चन है। ए रेशो बी, रेशो का मतलब होता है सिंपल फ्रैक्शन, इसका मतलब है ए अपॉन बी। कितना दिया है 2/3। बी रेशो सी कितना दिया है 4/5, मींस बी अपॉन सी कितना दिया है 4/5। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे तो सी और ए चाहिए, मींस बी बीच में से एलिमिनेट करना है, तो ये आएगा 2/3 इंटू 4/5, जिसको हम लिखेंगे 8/15। ये है a अपॉन सी, तो c अपॉन a पूछा है, वो हो जाएगा 15/8। आंसर रहेगा 15/8। आंसर क्या रहने वाला है 15/8। नेक्स्ट है, फॉर अ डाटा द मीन इज 3 एंड मीडियन इज 4। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला रहता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो कि मीन मीडियन मोड को रिलेट करता है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो याद कैसे रखना है, मीन लिखेंगे फिर मीडियन फिर मॉड, और ये क्या है 3 माइनस 2। मॉड हमें निकालना है, मीन कितना दिया है 3, मीडियन कितना दिया है 4, तो ये क्या है 12 माइनस 6, तो यहाँ पर आंसर क्या है 6। तो स्टैटिस्टिक्स में ना कई बार फॉर्मूला देकर भी पूछ लेते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशन है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन होता है एवरेज,
मीडियन होती है सेंट्रल वैल्यू, मिडल वैल्यू, ठीक है। और मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा आता है डेटा के अंदर, वो वैल्यू होती है मॉड। अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:4:5:8, ये एंगल्स हैं इस रेशो में। वैसे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं, तो इसमें सम ऑफ एंगल्स मेरा रहता है 360 डिग्री, ठीक है। एक तो हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि मैं इस रेशो के साथ ही कंपेयर कर लूं। अगर पहला देख रही हूं 1 क्या है 40, तो ये 16 ही हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड देखते हैं 1 क्या है अगर 20, तो ये क्या होना चाहिए इंटू 4 80, और ये क्या होना चाहिए इंटू 500, और ये क्या होगा 160 डिग्री। अब इनका सम भी देखते हैं, 20 + 80 100, 200 360, तो यही हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी। दूसरी अप्रोच क्या है, अगर किसी को ऑप्शंस में से नहीं देखना आता, रेशो को नंबर में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे ये k है, ये 4k, और ये 5k, और ये क्या है 8k। सबका सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और ये सम कितना है 550, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18k इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिससे k की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री। तो यहाँ 20 देखेंगे तो 1 × 20 20, ये 80, ये 100, और ये 160, तो आंसर क्या है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 99, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो ये भी मैंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब क्या होता है, क्यूब है हमारे पास, अगर हम क्यूब को समझें कि क्यूब होता क्या है, देखो फॉर्मूले चाहे मैंसुरेशन की है, हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्यूब क्या है, हमारे पास जो 6 स्क्वायर्स होते हैं ना, 6 स्क्वायर्स, उनको जोड़कर ये क्या बनता है क्यूब, 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो ये मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि 3D है, तो यहाँ पर तो हमें ऐसी ही दिखने वाली है क्यूब की फिगर। ये ए है, ये ए है, ये भी ए है। अगर हम रूम की बात करें ना, तो रूम क्या होता है क्यूबॉइड, तो हमें 4 दीवारें तो दिखती हैं, तो 4 दीवारें वो होगी 4 फेस, और एक ऊपर जो छत है और एक जो फ्लोर है, तो हमारे 6 फेसेस होते हैं। कई बार क्वेश्चन में फेस भी पूछ लेते हैं, क्यूब हो क्यूबॉइड हो कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस। अब ये जो क्यूब है ये 6 स्क्वायर्स को जोड़कर बना है, और एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ सरफेस एरिया क्या होने वाला है 6a²। ये कितना है 96 दिया है हमें, तो ये कटिंग करके क्या आने वाला है 6 1 = 6, और ये 16 96 हो गया, 6 × 16 96, ठीक है। तो यहाँ पर 16 = a² है, a की वैल्यू कितनी है 4। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या है इसका a³, ठीक है। तो 4 का क्यूब आंसर रहेगा 64, आंसर कितना रहने वाला है 64, डी ऑप्शन है इसका आंसर, आंसर है 64। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 16, अगर मेरे पास नंबर n है उसका 3/4 कितना दिया है 60 है, ये फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। 20, तो नंबर क्या है मेरे पास 20 × 4, उसने हाफ ऑफ द नंबर पूछा है, मींस 20 × 4 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर मिलेगा 40। आंसर कितना मिलने वाला है 40, तो ये आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो ये 100 क्वेश्चन था, ये फ्रैक्शंस में से था, तो ये हमने कर लिया है। अगला देखते हैं 101, अब ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये यहाँ पर 2 नहीं है, ये 22 है, ठीक है, ये थोड़ा देख लो। तो यहां हमने इसको किसमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मींस की क्या है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो अगर मेरे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 3/7, 7/8, 8/9, ये सारे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें एक रिजल्ट याद रखो, अगर मेरे पास 3/7 है और न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करूं, तो ये मेरे पास बनता है 4/8, ठीक है। तो ये जो 4/8 है ये 3/7 से बड़ा है, ठीक है, ये क्या है बड़ा है। तो अगर हम 7/8 देखें, यहां भी 1 ऐड कर लें, यहां भी 1 ऐड करें, तो ये क्या है 8/9।
तो ये क्या है 7/8 से बड़ा है। ये एक ट्रिक है जिससे हम इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अभी हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। देखो अगर मेरे पास 7/8 है, ये 9/10 से छोटा है और ये 11/12 से छोटा है, ये 45/46 से छोटा है। क्या मतलब है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम गैप मींस कितना डिफरेंस है 1 का, ठीक है, तो जिसमें मुझे बड़े नंबर्स नजर आ रहे हैं ना वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये हम बात किस में करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में बात करेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बात करेंगे। तो अगर हम यहां पर देखें ये है 7/11, तो 16/20 की तो कटिंग करके ये क्या है 4/5 और ये क्या है 21/22। इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, तो ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या है ग्रेटेस्ट है और ये क्या है छोटा। तो अब मैं 7/11 और 4/5 को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें गैप सेम नहीं है, क्रॉस करके। तो 7 इंटू 5 कितना है 35, 11 इंटू 4 44, ये बड़ा है। इसका मतलब 7/11 से 4/5 बड़ा है। इट मीन्स क्या है 7/11 जो है वो सबसे छोटा है। 7/11 क्या है सबसे छोटा। तो आंसर क्या आने वाला है 21/22 ग्रेटेस्ट है, उससे छोटा 16/20 और उससे छोटा 7/11। ये 22 जो है यहां पर कर लेना, ये कितना है 21/22, 16/20, ये 4/5 मैंने किसको लिखा है 16/20 को। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, तो सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे 21/22 ग्रेटर देन 4/5, दिस इज ग्रेटर देन 7/11। ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन ने जैसा पूछा है वैसा हम आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्या है, ये अलजेब्रिक फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो ऊपर 0.47 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है और 0.33 को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया, मींस ऊपर मेरे पास क्या है a³ माइनस b³ और नीचे क्या है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो अगर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला देखें वो ये है। देखो अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं ना तो फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो यहां पर ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा और आंसर क्या बचने वाला है a माइनस बी, क्योंकि इनकी कैलकुलेशंस ऐसे हम नहीं कर सकते कि हम मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो 0.14। तो अगर पेपर टेट 2 के 2021 की बात करें तो 2 क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो हमें अलजेब्रिक फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगला 103 क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 12, 15, 32 सो ऑन। तो 12 क्या है 12 इंटू 1 प्लस 3 क्या होता है 15। अब हमने यहां जब सीरीज का क्वेश्चन है पैटर्न ढूंढना है, ये क्या बन गया 32। नेक्स्ट है 32 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32 3 जा 96, 96 प्लस 1 97। तो आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। देखो 12 इंटू 1 प्लस 3, 15 इंटू 2 प्लस 2, 32 इंटू 3 प्लस 1। तो अगला देखते हैं, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब यहां पैटर्न ध्यान से करना है क्या है। अब कई स्टूडेंट्स क्या देखते हैं इसका पैटर्न 2, 3, 4, 5 ऐसा कर लेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहां 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना है 13 है, 4 प्लस 9 13। नेक्स्ट देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना बनता है 25। तो अब अगला जो है वो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होगा 16 प्लस 25 जिसका सम है 41। आंसर क्या रहेगा 41। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर से अलजेब्रिक फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन है। ऊपर क्या है a² माइनस b², तो नीचे क्या है a माइनस बी। a² माइनस b² का फॉर्मूला रहता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी और नीचे आ गया a माइनस बी, ये कैंसल। आंसर रहेगा a प्लस बी। a कितना है 6.4, b कितना है 3.6, आंसर आ गया 10। तो यहाँ आंसर डी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर्स इज 66,
रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस तो वो पहले ही दे रहा है, बस कंफ्यूज कर रहा है। इसका आंसर 66 ही रहेगा। देखो अगर रेशियो से हम नंबर में भी आते हैं, एक नंबर 2 के है, दूसरा नंबर 5 के है, इनका डिफरेंस क्या मिल रहा है मुझे 3 के, वो क्या है 66, तो के यहां पर के की वैल्यू क्या आएगी 22, के कितना है 22। अगर तो मुझे अलग अलग नंबर पूछे होते तो एक नंबर ये था 44, दूसरा नंबर क्या था 110। अब इसको माइनस करो तो फिर से क्या मिलने वाला है 66। तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा है, तो इसमें हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो कहता है डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, वो सेम ही रहेगा 66। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लैंक बॉक्स है जिसको हमें फिल करना है, तो पैटर्न देखते हैं। देखो 1 क्या है 1 क्यूब, 5 क्यूब 125, ठीक है, 7 क्यूब 343, ये फर्स्ट कॉलम है। अगला देखते हैं 27 क्या है 3 का क्यूब, 216 क्या है 6 क्यूब, 3 2 6, और ये कितना होगा फिर 9 का क्यूब होने वाला है 7 to 9, आंसर रहेगा 7 to 9, डी ऑप्शन। ठीक है, तो पैटर्न है ए क्यूब मींस 1 क्यूब, 5 क्यूब, ये 1 क्यूब है, ये 5 क्यूब है, तो ये कितना है 7 क्यूब, ये कितना है 3 क्यूब, ये है 6 क्यूब, तो ये कितना होगा 9 क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न था, आंसर आ गया 7 to 9। अगेन फिर मिसिंग फिगर का ही क्वेश्चन है। यहां पर पैटर्न देखो क्या है, देखो 1 + 7 क्या हो रहा है 8, 3 + 5 क्या हो रहा है 8, 2 + 6 8, 6 + 2 6 + 2 क्या है 8, ठीक है, 4 + 4 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8, 5 + 3 8, मीन सम क्या होना चाहिए 8, 6 + 1 तो 7 होता है, 8 नहीं है, ये भी नहीं है, तो 7 + 1 क्या है 8, आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो मिसिंग फिगर के दो क्वेश्चन थे, दो सीरीज के क्वेश्चन थे, तो ये तुम देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग फिगर एंड सीरीज के। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज, परसेंटेज किसकी निकालनी है 15, गर्ल्स कितनी है 15 है, परसेंटेज निकालनी है हमने गर्ल्स की, 15 गर्ल्स हैं, 25 चिल्ड्रन है, तो 15/25 × 100, तो गर्ल्स कितने परसेंट है 60%, तो क्लास में 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज होंगे, तो गर्ल्स पूछी है, गर्ल्स कितनी होंगी 60%, तो ये परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अ मैन पे एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750, इंटरेस्ट कितना है 750, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है PRT/100, P से होता है प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ये R% है, परसेंटेज मींस पर 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, साल का क्या इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपए के पीछे, परसेंटेज है 100 के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी से क्या है टाइम इन ईयर्स, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर 750 है, 4500 मैंने डिपॉजिट कराया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम दिया है 2 इयर्स, ठीक है, सिंपल वैल्यूज ही पुट करनी थी। यहां पर मेरे पास 750 45 इंटू 2, यहां डिनोमिनेटर में ये R, तो ये हमारे पास कटिंग है 5 से, फिर ये 2 से, फिर 3 से, ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा है 25/3%, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 3 8s are 24 और 1 रिमाइंडर, 8 1/3% क्या है आंसर, बी ऑप्शन क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये फिर से मैंसुरेशन का थर्ड क्वेश्चन है इस हमारे पेपर में। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ टेप मींस पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, सरकमफ्रेंस इसका होता है 2πr, 2π की वैल्यू दी है 3.14 ऑप्ट करनी है, रेडियस कितना है 10, तो ये है 6.28 × 10, तो ये आ गया 62.8 सेंटीमीटर, आंसर क्या मिलेगा सी ऑप्शन 62.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा
स्टेटमेंट है कि ये किसने कही है, मैथमेटिक्स शार्पन्स द माइंड्स ऑफ द पीपल इन द सेम वे एज सम स्टोन शार्पन्स द टूल, हु सेड्स दिस, ये किसने किया, हब्स ने कही है। देखो अगर हम गलीलियो की बात करें ना, तो गलीलियो ने कहा था लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज मैथमेटिक्स, की जो अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट जो यूनिवर्स का है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स है। तो गलीलियो ने तो ये बात हमें कह दी थी कि यूनिवर्स जो है उसकी लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 113th क्वेश्चन। A project is a unit of whole-hearted, purposeful activity carried on preferably in its natural setting. Who stated this? ये किसने कहा था, ये कहा था किलपैट्रिक ने। ठीक है, ये किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट 14th, म्यूजिक इज अ मॉडर्न हिडन एक्सरसाइज in arithmetic of a mind unconscious of dealing with numbers. Who said this? Music क्या है, मॉडर्न एक्सरसाइज है किसमें, अरिथमेटिक ऑफ अ माइंड अनकॉन्शियस ऑफ डीलिंग विद नंबर्स। तो ये हमारे पास ये वर्डिंग्स जो हैं ये कही थी लिबनिज ने। ठीक है, ये जो अगर हम देखें ना पेपर में, तो स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी वर्डिंग्स कही थी, तो वो हमें लर्न करनी है पेपर के लिए। ठीक है, तो वो हमें एक पेज बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख लें। द ह्यूरिस्टिक मैथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, ह्यूरिस्टिक मैथड जो है वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। तो इसका आंसर है बी, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये कहा था हॉगबर्न ने। ये वर्डिंग्स किसने दी थी, हॉगबर्न ने। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू विच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, कल्चरल वैल्यू को ये बताता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। और ये वर्डिंग्स किसने कही थी, हॉगबर्न ने। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग, ये लॉके ने कही थी, LOCKE। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट बिकम डल ड्यू टू द लैक ऑफ। देखो मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट जिसमें नंबर्स लिखे हैं। अगर टीचर्स में जो है कोई क्रिएटिविटी के साथ ना पढ़ाए तो वो सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित रह जाता है और फॉर्मूलेस, तो वो बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, तो ये एक डल सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें मैथमेटिक्स क्लब भी चाहिए, लेबोरेटरी भी चाहिए और लाइब्रेरी भी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकली भी हम बच्चों को अच्छे से ये चीजों को दिखा पाए, ताकि बच्चों को क्रैमिंग ना लगे और ना ही वो सिर्फ मैथमेटिक्स को फॉर्मूलाज और नंबर्स में ही सीमित कर पाए। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। मैथमेटिक्स क्लब भी चाहिए, मैथमेटिक्स लाइब्रेटरी भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए हमें। द प्रोग्रेस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये किसने कहा था, ये नेपोलियन ने बोला था, प्रोग्रेस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एट द एंड ऑफ द पीरियड होमवर्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स। अब पीरियड के अंत में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, पहला ऑप्शन है यूटिलाइज स्टूडेंट्स लीजर टाइम, जो बच्चों के पास घर में जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए, ऐसा तो नहीं लगता। कीप स्टूडेंट्स बिजी, ये भी नहीं लगता। आंसर क्या रहेगा, अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है, जो उसने नॉलेज क्लास में ली है उसको अप्लाई तो कर ले, अगर अप्लाई नहीं करेगा तो वो चीजें याद ही नहीं रह सकती बच्चों को और पेपर में बहुत डिफिकल्टी होगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी रह जाएगी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाए, इसलिए हम उनको होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज। तो ये हमने PS टेट पेपर 2 डिस्कस किया दिसंबर 2021 का। तो अब जो दिसंबर 2022 में पेपर कंडक्ट होने जा रहा है उसकी कोचिंग स्टार्ट है। हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस दोनों ही स्टार्ट हैं। तो जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, गुरदासपुर के स्टूडेंट्स हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं और जो दूर से हैं तो वो हमारे पास ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं। हमारा ऐप भी डेवलप है, तो जो स्टूडेंट्स विलिंग है वो जल्दी से अप्लाई करें। थैंक यू।